मुल्क भर में मार्केटें रात 8:30 बजे बंद होंगी। शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। विफाकी काबीना के इजलास के बाद विफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इन इक़दामात से 62 अरब रुपए की बचत होगी। तमाम सरकारी इदारों में बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी की जाए। 1 फरवरी से फिलामेंट वाले बल्ब तैयार नहीं होंगे। गैर मौसर आलात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुल्क भर में ई बाइक्स मुतारिफ कराई जा रही हैं। पानी की बचत के इक़दामात भी किए जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने सबका मौक़िफ़ लिया है। ये मुस्तकिल फीचर होगा। ये मुल्क की बेहतरी के लिए है। पेट्रोलियम मसनूआत और गैस पर पेट्रोलियम लेवी 70 से 100 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। दुकानदारों और ताजरों पर भी इजाफी टैक्स लगेगा। टारगेटेड सब्सिडी सिर्फ कम आमदन तबके को मिलेगी। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर का तयन मार्केट की बुनियाद पर करने और सूबों को मुंतकिल फंड्स को गैस और बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस से मुंसलिक करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि NSE ने तवील मुशावरत के बाद बड़े फैसले लिए हैं। इक़्तिसादी रोड मैप से मईशत बहाल और आवाम को रिलीफ मिलेगा। रियासत अपनी रेट को चैलेंज करने वाले दहशतगर्दों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ जो है अफगानिस्तान का सॉइल जो है, हमारे एक ब्रदर मुल्क का सॉइल जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान का 1 इंच भी उनके कब्जे में नहीं है। ये सारा जो है सरहद पार से वो आ रहे हैं और यहाँ आके ये कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कुछ स्लीपर सेल्स वगैरह उनके हों, लेकिन उनकी प्रेजेंस जो है, ओवरवेलमिंग प्रेजेंस जो है, वो इस वक्त अफगानिस्तान के सॉइल पे है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। इस पर अफगान हुकाम से राब्ते में है। पाकिस्तान का 1 इंच भी कलअदम TTP के कब्जे में नहीं है। वो सरहद पार से आ रहे हैं। इनकी तकरीबन मुकम्मल मौजूदगी अफगानिस्तान में है। इमरान खान दावा करते हैं कि उनका तालिबान के साथ एतमाद का रिश्ता है, मगर वो रिश्ता हकीकत में जाहिर नहीं हुआ। बात तालिबान की हो रही है और इमरान खान अपना दुख ले बैठते हैं। वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, कुछ इस पर ही शर्म हया कर लें। इमरान ने अपने दौर में कौमी सलामती कमेटी में वज़ीर आला सिंध को कभी नहीं बुलाया। बन्नू में जब दहशतगर्दी हुई तो वज़ीर आला KPK पेशावर के बजाय जमान पार्क में बैठे हुए थे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हम IMF प्रोग्राम के साथ रहेंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। हमारी मदद पर आमादा दोस्त ममालिक भी चाहते हैं कि हम IMF के साथ रहें। और फिर आपने जीतने के बाद ये फैसला किया कि जो लोग APS में मुलविस थे, ये दूसरे दहशतगर्द थे, हमारे कैदी, उनको हम किसी से पूछे बगैर आज़ाद करेंगे। जो उनका कैदी अफगानिस्तान में थे वो वहाँ से रहा हुआ, तो आपने कहा आए इधर पाकिस्तान में रहे, हम आपका मेज़बानी करेंगे। कल परसों इमरान TV पे आके बयान देता है कि मैंने 50,000 इस किस्म के तालिब को लाके पाकिस्तान में बसाना। तो हमें इम्पोर्टेड जो कहता है वो खुद दहशतगर्दी को इम्पोर्ट कर रहा था। कौमी सलामती कमेटी में तय हो चुका इमरान खान की दहशतगर्दों को खुश करने की पॉलिसी नहीं चलेगी। PTI दौर में कौमी सलामती के खिलाफ फैसले हुए। सानिया APS में मुलविस दहशतगर्दों को आज़ाद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान की वापसी को छुपाया गया। इनकी नाक के नीचे तालिबान ने मुतवाज़ी हुकूमत का ऐलान किया। PTI ने तालिबान को भत्ते के पैसे दिलाए। दहशतगर्दी इंपोर्ट करना इमरान खान का सबसे बड़ा जुर्म है। बिलावल भुट्टो ने सर उठाती दहशतगर्दी का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम इमरान खान जैसे फाशिस्ट को मुसल्लत करने की वजह से है। इमरान खान को पार्लियामेंट में आने का मशवरा। कहा शाह महमूद, परवेज खटक जैसे लोग भी इस्तीफों की तस्दीक के लिए नहीं आए। स्पीकर के पांव पकड़ने वाले PTI अरकान की फहरिस्त बता सकते हैं। MQM पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है और रहेगी। 2 से 3 दिन में मामला हल कर लिया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की MQM को यकीन दहानी। बल्दियाती इलेक्शन और हल्का बंदियों से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। सिंध हुकूमत का कहना है कि हल्का बंदियां फौरी मुमकिन नहीं, 4 माह लगेंगे। MQM पाकिस्तान हल्का बंदियों पर अपने मौक़िफ़ पर कायम। जनरल वर्कर्स इजलास आज तलब कर लिया। हुकूमत से अलहदगी समेत दीगर ऑप्शन पर कारकुनों से राय ली जाएगी।
जमात इस्लामी की कराची में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ना कराने पर वज़ीर आला हाउस पर धरना देने की धमकी। कहा, कल बिलावल और गवर्नर हाउस में जो मीटिंग हुई वो हैरत अंगेज है। जब रिजीम तब्दील हो रही थी तो इख्तियारात का मसला उस वक्त क्यों नहीं छेड़ा? अब आपको मुहाजिर मैंडेट का ख्याल क्यों आ रहा है? गवर्नर सिंध को आड़े हाथों लिया। कहा, गवर्नर के खिलाफ जमीनों पर कब्जे का केस है। जिस गवर्नर का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो उसका तकर्रुर कैसे हो सकता है? पीटीआई वाले सदर से पूछें तो सही कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ। हाफिज नईम रात को खुशगवार अंदाज में मिले और दिन में बदल गए। इनके इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। तर्जुमान गवर्नर हाउस का रद्द-ए-अमल। कहा, गवर्नर की तैनाती आइन और कानून के मुताबिक हुई। गवर्नर सिंध शहर कायद की रोशनियों की बहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर से राब्ता कर रहे हैं। इसी मकसद से वो जमात इस्लामी के दफ्तर भी गए थे। अगर इनको शिकायत थी तो बतौर दोस्त गवर्नर सिंध को बताना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखे। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। इलेक्शन एक्ट कमीशन को कार्रवाई के लिए बाइख्तियार बनाता है। तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई का इख्तियार देने की दफा चैलेंज कर रखी है। राइज कानून चैलेंज हो तो इस पर अमल दरामद से रोका नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए हुक्म इम्तना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए थे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि पार्टी की तंजीम नौ की जिम्मेदारी मरियम नवाज शरीफ को सौंपी गई है। मरियम नवाज शरीफ तमाम सतह पर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगी। हाफिजाबाद में सस्ते आटे की अदम दस्तयाबी के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि सस्ता आटा गायब होने से 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं। सस्ते पॉइंट्स के मालिकान की मिली भगत से तनूर मालिकान आटा ले जाते हैं। लाहौर में भी सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। कमर्शियल आटे का 15 किलो वाला थैला मजीद 100 रुपए महंगा हो गया। नान भाइयों का रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालिबा। डिप्टी कमिश्नर ने जुमे को मुलाकात के लिए बुला लिया। सखर समेत सिंध के दीगर शहरों में भी आटा महंगा होने से शहरी परेशान। बलूचिस्तान में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2800 रुपए तक पहुंच गई। महकमा खुराक के हुक्काम का कहना है कि सूबे में गंदम का सिर्फ 10,000 बोरियों का स्टॉक रह गया है। पेशावर में सरकारी सस्ता आटा सियासी बुनियाद पर तकसीम होने लगा। डिप्टी स्पीकर ने हल्के का आटा कोटा नामजद डीलर्स को देने की हिदायत कर दी। लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा। लाहौर में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 519 रुपए और कराची में 600 रुपए से ज्यादा का हो गया। पोल्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि सोयाबीन इंपोर्ट ना होने से मुर्गी का गोश्त महंगा हो रहा है। सोयाबीन के जहाज 2 माह से बंदरगाह पर रुके हुए हैं मगर एलसीज नहीं खोली जा रही। पोल्ट्री एसोसिएशन का जुमे को एहतजाज का ऐलान। चीन में पाया जाने वाला कोरोना का नया XBB वेरिएंट पाकिस्तान भी पहुंच गया। कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद और आगा खान यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने तस्दीक कर दी। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि अभी तक पाकिस्तान में दूसरे नए वेरिएंट की तस्दीक नहीं हुई। पाकिस्तान को इन दोनों नए वेरिएंट से कोई बड़ा खतरा नहीं। तर्जुमान NIH ने कोरोना के नए वेरिएंट की पाकिस्तान में मौजूदगी की तरदीद कर दी। कहा, कुछ इलाकों में रिपोर्ट होने वाला XBB वेरिएंट पुराना है और ओमिक्रॉन है। ये कोरोना का BF7 वेरिएंट नहीं है जो हमसाया ममालिक में रिपोर्ट हो रहा है। मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 29 केसेस सामने आए हैं। पाँच से 12 साल के बच्चों की 100% वैक्सीनेशन को हंगामी बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए। सरहदों और हवाई अड्डों पर आमदोरफ्त पर स्क्रीनिंग मजीद मौसर की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। कोरोना की सूरत हाल पर जायजा इजलास। कहा, मुल्क में कोरोना की सूरत हाल काबू में है। कोरोना इन्फेक्शन की कम शरह खुशाइंद है मगर हमें हर वक्त तैयार रहना होगा।
मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में आज़म स्वाति के जमानती मुचलके जमा कराने के बाद आज रिहाई मुतवक्के। आज़म स्वाति जुर्म दोहराएं तो फरीकैन जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दे सकते हैं। चालान जमा हो चुका, तफ्तीश मुकम्मल है। आज़म स्वाति की मजीद हिरासत का कोई जवाब नहीं। FIA ने केस बनाते हुए अपने ही बनाए SOPs पर अमल नहीं किया। 2 लाख रुपए के मुचलकों पर जमानत मंजूर की जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कोयटा में सर्दी बढ़ते ही खानों के शौकीन नौजवानों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। किसी ने मौसम एंजॉय करने के लिए पकोड़े, समोसे और जलेबियां खाई तो किसी ने गर्मा गर्म मछली पर हाथ साफ किए। सर्दी में इजाफे के साथ ही तली हुई मछली 1000 से 1200 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। मुल्क के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में भी शदीद सर्दी। सयाहों की बड़ी तादाद खूबसूरत मकामात पर बर्फ एंजॉय करने आज़ाद कश्मीर पहुंच गई। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू और अस्तोर में -11 रिकॉर्ड किया गया। हुंजा -9, कल्लात -8, गिलगित -6, कोयटा -5, पेशावर 0, इस्लामाबाद 1, लाहौर 9 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लेह में दर्जा हरारत -16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हमें ठंडी हवाओं में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं तो हमको बिल्डिंग मिल जाए। हमें स्कूल की बिल्डिंग चाहिए, हम बहुत सर्दी लगती है। बहुत मोहम्मद यूसुफ बम्बरों में मुसलसल बरसातों की वजह से हमारा स्कूल जो कच्चा था वो गिर गया है। न क्लासरूम, न फर्नीचर, न पीने का साफ पानी और न वॉशरूम। सिंध के जिला पटीदन के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का कच्ची ईंटों से बना क्लासरूम सैलाब में बह गया। 6 माह गुजरने के बावजूद बच्चे सर्द मौसम में खुले आसमान तले इल्म हासिल करने पर मजबूर। इलाका मकीनों ने मुतालिबा किया है कि सख्त सर्दी में खुले आसमान तले बच्चे बीमार हो रहे हैं। हुकूमत जल्द अज जल्द बच्चों को स्कूल की इमारत बना कर दे। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ है वही इस्टेब्लिशमेंट है। MQM को इकट्ठा और BAP को पीपल्स पार्टी में भेजा जा रहा है। कौन सपोर्ट कर रहा है? एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर गलती की। जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेते ही बदल गए। उनके सामने ऑपोजिशन को बुरा और करप्ट कहते, खुद को न्यूट्रल कहते। पीछे एजेंसियां PTI के बंदे तोड़ लेती थीं। वो ऑपोजिशन के एहतसाब की बात उठाते। जनरल बाजवा PTI के बंदों की फाइलों की बात ले आते। जनरल बाजवा ने कहा कि आप भी प्लेबॉय थे। जवाब दिया, कभी खुद को फरिश्ता नहीं कहा। इमरान खान ने कहा कि अवाम में PTI की मकबूलियत देखकर जनरल बाजवा को पॉलिसी रिवर्स कर लेनी चाहिए थी। हैरत हुई कि वो इसी पॉलिसी पर चलते रहे और बजाय पॉलिसी बदलने के उन्होंने सख्तियां की, जुल्म किए। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट पर खड़ा है। डिफॉल्ट के बाद जो महंगाई आएगी उसका कोई सोच भी नहीं सकता। मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन है। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी तो फिर क्यों दी? मरियम औरंगजेब का इमरान खान से सवाल। कहा, जनरल बाजवा ने 2021 से अप्रैल 2022 में जो किया वो इमरान खान को 2 जनवरी 2023 में याद आ रहा है। पहले इमरान खान कहते थे कि वो सोच भी नहीं सकते कि ये शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे। अब इमरान खान कहते हैं कि इन्हें गर्मियों में पता चल गया था। इमरान खान का बयानिया मौसमियाती तब्दीली का शिकार हो गया है। मौसम के हिसाब से उनके बयान भी बदल रहे हैं। इमरान खान के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल में कहा कि तोशाखाना चोर बता रहा है कि उसने क्या क्या किया। खान साहब, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने का आपका प्लान फेल हो गया। इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का केस। इमरान खान मेडिकल वजूहात और फवाद चौधरी वालिदा की अदालत के बाइस पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फरीकैन की हाजिरी के लिए वारंट जारी कर रहे हैं। PTI वकील अली बुखारी ने कहा कि अगली पेशी पर पेश ना हुए तो वारंट जारी करें। अनवर मंसूर ने कहा कि वारंट की जगह हतमी पेशी कर दें। मेंबर कमीशन ने कहा कि हम इस पर ऑर्डर करते हैं। मजीद समात 17 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने पर PTI की तौहीन अदालत दरखास्त पर एतराज़ आयद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कैसे तौहीन अदालत दायर हो सकती है?
रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़, दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी। PTI के अली नवाज आवान की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त दायर की गई है। सिंध हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती का हुक्मनामा मुअत्तल करने का फैसला। जिला शर्की, कुरंगी और हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटाया जाएगा। फैसले पर MQM को भी एतमाद में लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तीनों अफसरान की तैनाती को खिलाफ ज़ाब्ता करार दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने कल चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी बल्दियात को ज़ाती तौर पर तलब कर रखा है। इमरान खान पर 3 हमलावरों ने मुख्तलिफ अतराफ से फायर किए। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा का JIT के हवाले से दावा। कहा, JIT जल्द तहकीकात और फॉरेंसिक की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड्स का असलहा क्लियर है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारर ने कहा है कि वज़ीराबाद वाक़े की JIT गैर कानूनी है। लोगों को अगवा करके हब्स बेजा में रखा जा रहा है। पुलिस लीगी वर्कर मुदस्सिर और एहसन को हिरासत में लेने की तरदीद कर रही है। दोनों को मोबाइल में डालने की वीडियो मौजूद है। मोनिस इलाही इमरान खान की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं। पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट ने इमरान खान के दावों की खली खोल दी। इमरान खान की अपनी हुकूमत के इदारे ने इमरान खान को झूठा करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान। कहा, फॉरेंसिक रिपोर्ट ने बता दिया कि इमरान खान को 4 गोलियां नहीं लगी। इमरान को गोली और धात के टुकड़े लगे। इमरान खान धात के टुकड़े लगने पर 2 माह से जमान पार्क में बंद है। रिपोर्ट के मुताबिक PTI कारकुन मौज़्ज़म कंटेनर से आने वाली गोली से जाँ बहक हुआ। PTI कारकुन मौज़्ज़म के कत्ल का पर्चा इमरान खान और उनके हवारियों पर कटना चाहिए। कराची के अल आसिफ स्क्वायर में ताजिरों का पुलिस पर तलाशी के दौरान रकम बटोरने का इल्जाम। दुकानदारों का इल्जाम है कि सादा लिबास अफराद ने पुलिस के साथ तलाशी ली, जेब में जितने पैसे थे निकाल लिए। CCTV में पुलिस एहलकार को दुकानदारों की तलाशी लेते देखा जा सकता है। इलाके के थाने का मामले से लाइल्मी का इजहार। कहा, कोई दुकानदार शिकायत दर्ज कराने नहीं आया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने की मिल्कियत तारीखी इमारत की फरोख्त के लिए बोली $6.8 मिलियन तक पहुंच गई। अमेरिका में निजी कंपनी के मालिक शहाल खान ने दावा किया है कि इमारत खरीदने के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा बोली लगा दी है। पाकिस्तान हुकूमत को ड्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी भेज दिया। अब बिडिंग प्रोसेस मुकम्मल होनी चाहिए। शहाल खान का कहना है कि इमारत खरीदने की वजह इसकी तारीखी हैसियत है। वो इमारत की मरम्मत के बाद वहां इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं। चीन में कोरोना का जोर, मजीद 3 अमवात रिपोर्ट। वबा पर काबू पाने में मदद के लिए यूरोपीय यूनियन की चीन को मुफ्त कोरोना वैक्सीन की पेशकश। जनूबी कोरिया ने चीन के बाद हांगकांग और मकाओ से आने वाले मुसाफिरों के लिए भी कोरोना टेस्ट लाजिम करार दे दिए। ईरान में खवातीन के लिए गाड़ियों में स्कार्फ लाजमी पहनने की वार्निंग। पुलिस ने 2020 में लॉन्च किए गए प्रोग्राम का नया मरहला दोबारा शुरू कर दिया। प्रोग्राम के तहत कार मालिकान को SMS के जरिए ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी से मुतालिक आगाह किया जाएगा। खिलाफ वर्जी दोबारा करने पर कानूनी कार्रवाई की तंबीह की जाएगी। ईरान में हिजाब ना पहनने पर गिरफ्तार 22 साला महासा अमीनी की दौरान हिरासत मुबैना तशद्दुद से हलाकत के बाद सितंबर से मुजाहिरे जारी। दूसरे टेस्ट में कीवीज पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स में 449 रन बनाकर आउट हो गए। आखिरी विकेट की शराकत में मैट हेनरी और एजाज पटेल ने 104 रन बनाए। मैट हेनरी 68 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग जारी, 2 विकेटों के नुकसान पर 84 रन बना। नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में सुल्तान मोहम्मद और शान नेमत के दरमियान मुकाबला जारी। बेस्ट ऑफ 13 के फाइनल में शान नेमत को 2 के मुकाबले में 3 गेम से बढ़तरी हासिल। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है।